अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी अच्छे हैं। तो हाजिर हो गए हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग को लेकर, एक नया दिन और एक नई शुरुआत के साथ। तो यहाँ पे देखिए ये सुबह का वक्त है, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास का टाइम है। तो यहाँ पे हमारे वकील साहब और आहिल लगे हुए थे मोम टी की सफाई करने में। वैसे तो देखो कोई गंदा था ही नहीं, लेकिन ये जब दीवारों पे से प्लस्तर झड़ता है ना और पुट्टी झड़ती है तो वो ही इतना गंदा हो रखा था ना, बहुत ज़्यादा। और उसी की सफाई करने में काफ़ी टाइम लग गया भाई, क्योंकि सारी जो उखड़ी हुई थी ना वो सारी छुटाई हैं दीवारों पे से, छत पे से, जिससे वो रोज़ रोज़ छुट के गिरे ना। जितनी हो सके उन्होंने छुटा ली भाई, और अच्छे से पूरी मोमटी को साफ़ किया है बढ़िया जैसे। और मैं तो लगी हुई थी भाई नीचे अपने काम में। तो ये दोनों बाप बेटे ही ऊपर का काम देख रहे थे और उन्होंने अच्छे से किया भी भाई। बहुत अच्छी सफाई की थी मोमटी की इन्होंने। आज देखिए भाई मेरी सारी मेहनत ख़राब हो गई। मैंने पूरी रसोई की साफ़ करने की सोची की भी, लेकिन भाई सारी मेहनत ख़राब हो गई। तब गुस्सा आ रहा मुझे बहुत ज़्यादा। और गुस्से की वजह है ये वाली शीट, एक हिस्सा इसका नहीं मिल रहा भाई। मैंने पूरा घर देख लिया, पता नहीं कहाँ है और मिल नहीं रहा है। और इस वजह से मेरा सारा काम रुक गया। मुझे 1 घंटा हो गया पूरा इसको ढूंढते ढूंढते, लेकिन नहीं मिल रही भाई। और इतना दिमाग ख़राब है ना, इस वजह से 1 घंटा लेट हो गया। और अब तक तो मेरा सारा काम हो जाता। और इतना गुस्सा आ रहा है। देखिए भाई मैंने ऊपर बिछा दी, इस सिले पे बिछा दी, और ये रह गए थे। मतलब इस वाली सिलप की तो मिल गई, लेकिन जो ये वाली सिलप है ना, ये वाली, इसकी नहीं मिल रही। तो इस वजह से अब मैं क्या करूँ, मेरा इतना मूड ख़राब हो गया। अब मुझे क्या करूँ भाई, अभी इनको ही दोबारा बिछाना पड़ेगा, या फिर दूसरी वाली बिछाती हूँ जो दूसरी रखी है वो बिछाती हूँ। लेकिन मेरा बड़ा मन था सच में, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये बिछाने का, इतना मन था, कितनी प्यारी लग रही है। एक ही बार यूज़ किया मैंने अभी तक ये। अब मेरा मन था कि मैं इनको बिछा लूँ, लेकिन वो कहते हैं ना बंदे के सोचा हुआ तो कुछ होता ही नहीं, और मेरा तो सोचा हुआ भाई कुछ होता ही नहीं। और इतना बखेड़ा फैला हुआ ना, बस चलो भाई अब जो है वो करना। अब इतनी मेहनत से देखो भाई ये बिछाई मैंने, इतनी मेहनत की ये वाली बिछाने में। अब इनको उतारूंगी, अब दूसरी बिछाऊंगी तो कितनी डबल मेहनत हो जाएगी ना, समझ सकते हो आप। तो चलिए भाई अब ये भी तो आज तो भाई इतना दिमाग ख़राब हो गया ना, इतना दिमाग ख़राब हो गया क्या ही कहने। बस आज काम हो रहा, बस ये है कि दिल से नहीं हो रहा भाई। जैसे एक दिल से होता है ना काम, वो नहीं हुआ। तो भाई हार के मैंने वो उतारी, वो वाली रैक्सीन उतारी और ये वाली ही दोबारा बिछा दी, क्योंकि ये इतनी गंदी नहीं थी। क्योंकि मैंने रमज़ान शुरू होने से 1-2 दिन पहले ही पूरी किचन की सफाई की थी बढ़िया जैसे। तो फिर मैंने भाई यही बिछा दी, क्योंकि मेरा मूड बिल्कुल ही ऑफ हो चुका था। क्योंकि जब हमारा जो सोचा हुआ होता नहीं है ना, फिर हमारा दिमाग ना बिल्कुल भी काम करना बंद कर देता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सारे ना ये अच्छे से, मतलब गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया है बढ़िया से, जिससे थोड़ी सी बहुत भी धूल मिट्टी इन पे लगी हुई थी, चिकनाई लगी हुई थी, वो सारी छूट गई थी। तो भाई मेरा पूरा 1 घंटा इन चीज़ों में इतना वेस्ट हुआ ना, 1-1.5 घंटा। अपने जब टाइम हमारे मन के मुताबिक कोई काम हो जाए ना, फिर हमें उस टाइम की कोई भी वो नहीं होती कि फिर हमारा कितना ही टाइम वेस्ट हो जाए। और जब काम भी ना हो और टाइम वेस्ट होना तो बड़ा दुख होता है भाई, बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो भाई चलो भाई अब जो होना था वो हो ही गया। फिर भाई मैं अब लग गई थी बर्तन लगाने के लिए। मैंने सुबह ही धो के रख दिए थे, तो सारे बर्तन मेरे को ये वकील साहब हमारे पकड़ा रहे थे, तो वो रख दिए हैं ऊपर। मैंने अच्छे से लगा दिए जिसकी जहाँ पे जगह थी। और डब्बे भी भाई सारे साफ़ ही थे। और वैसे भी जो डब्बा खाली होता रहता है ना, मैं साथ के साथ उसको धोती रहती हूँ। ऐसे नहीं कि भाई हाँ अपना काम बढ़ाते रहो, ऐसा नहीं। लेकिन सारे डब्बे मेरे साफ़ सुथरे थे और सारे बिल्कुल मैंने अच्छे से पोंछ के रख दिए हैं। तो यहाँ पे मैं वकील साहब को दिखा रही थी कि वो कैंटीन से जो वो लेके आए थे ना, सोया बड़ी लेके आए थे भाई, वो बिल्कुल छोटी छोटी थी और इतनी महंगी भी दी थी। ये बहुत ज़्यादा मार्केट रेट से ज़्यादा महंगी दी थी। तो मैं उनसे बोल रही थी कि इतनी महंगी भी लेके आए, और वो भी बिल्कुल चूरा, जैसे चूरा होता है ना, बिल्कुल इस तरीके की थी। बिल्कुल भी मेरे को तो अच्छी नहीं लगी, लेकिन अभी बनाई नहीं है, अभी देखते हैं खाने में कैसी बनेगी।
तब ज़्यादा जब पता पड़ेगी, नहीं तो भाई मेरे को तो बड़ा दुख हो रहा था कि ये क्या उठा लाए। तो ऐसे ही भाई एक एक करके सारे डब्बों को पोंछ पोंछ के मैं ऊपर लगाती जा रही थी। और सारे धुले हुए थे भाई, हल्की फुल्की जो धूल मिट्टी होती है ना, एक तो हमने जब वो मिट्टी साफ़ की थी ना, उसकी धूल मिट्टी इतनी आई थी नीचे बहुत ज़्यादा, तो वो ही अच्छे से बढ़िया से मैंने पोंछ पोंछ के सारे डब्बों को अच्छे से लगा दिया। और जो खाली था और जिसमें सामान भरना था, मैं वो साथ के साथ भी भरती जा रही थी। और हमारे वकील साहब भी हमसे बात करते जा रहे थे। और ऐसे काम करना बिल्कुल अच्छा लगता है भाई। यहाँ पे देखिए मैंने ये क्रोकरी होल्डर है ना, ये मैं विशाल मेगा मार्ट से लेके आई थी। तो ये काफ़ी अच्छा था, तो मैंने इसमें अपने सारे जितने भी छोटे मोटे सामान हैं वो रख दिए हैं। और ये बास्केट भी मैंने, मतलब क्या बोलते हैं इसको, ऑर्गेनाइज़र, टोकरी जो भी बोले, वो मैंने अच्छे से रख दी है। और इसमें मैंने वो रैक्सीन बिछा दी है, एक छोटा सा टुकड़ा मेरे पास पड़ा हुआ था तो वह मैंने बिछा दी है। और यहाँ पे भाई मैंने रख दी है बिरयानी गर्म करने के लिए, क्योंकि काम करते करते भूख लग गई थी। और भाई सारा काम समेटने के बाद फिर मेरे को तुरंत मैं नहाई और खाना खाया। वही खाना खाते फिर चल पड़े हम मार्केट में, क्योंकि हमें कुछ सामान लेके आना था। तो जो सामान लेके आना था ना, वो लेके आते वक्त वही रास्ते में मेरे को सब्जी वाला मिल गया। और मेरे टमाटर बिल्कुल ख़त्म हो रखे थे, तो मैंने उससे टमाटर भी लिए। और ये देखिए कितनी अच्छी सी मार्केट है। बच्चों के छोटे छोटे से गुब्बारे, मतलब टॉय टंगे हुए थे। तो फिर आते वक्त हमने अलीशा को भी लिया, क्योंकि उसका पेपर था। तो हम उसके सेंटर पे गए और देखिए मैं कैसे बैठी हुई हूँ। और मुझे पता भी नहीं वकील साहब हमारी वीडियो बना रहे हैं और मैं कैसे बेवकूफ़ की तरफ बैठी हुई है। तो उसका सेंटर इस स्कूल में पड़ा हुआ भाई। और यहाँ पे ना इस गली में जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो इस गली से बाहर हम सब बैठे हुए थे भाई। काफ़ी सारे लोग आए हुए थे भाई, जिसकी बहनें बेटियाँ जो भी थी यहाँ पे। तो किसी किसी के भाई, किसी की मम्मी, किसी के पापा, किसी के चाचा, भाई ऐसे ही सबको लेने आए हुए थे। तो ये देखिए बच्चों की छुट्टी हो गई है। मैं कम से कम भाई 10 मिनट तो मैं बैठी रही होंगी वहाँ पे। तो अब बच्चों के पेपर हो गए हैं और बच्चे आ गए हैं, मेरे लिशा भी आ गई है। उसको लेने के बाद भाई फिर हम आ गए थे अपने बाज़ार में, क्योंकि अपने मार्केट से मुझे भी कुछ सामान लेना था। और सामान क्या लेना था, तो रात को मेरी भैया भाभी आएंगे भाई मेरी ईदी लेके। तो मेरी भतीजी ना पहली बार मेरे घर आ रही है, तो मैं उसके लिए ड्रेस लेने के लिए बाज़ार गई थी। और भाई एक दो सामान और था जो मेरे को लेना था। तो वो तो आप वीडियो को जैसे जैसे आगे देखते जाओगे तो आपको पता ही पड़ जाएगा। और भाई बाज़ार में इतने सारे ये परांदे चुटीला आई हुई है ना भाई, इनका क्रेज़ अब तो ना इतना बड़ा हुआ बहुत ज़्यादा। पहले कौन लगाता था भाई, कोई भी नहीं लगाता था पहले तो ना, कोई लगा भी लेते ना तो अजीब ही लगते थे। लेकिन अब तो भाई इनका इतना फैशन, इतना क्रेज़ है ना, बस क्या ही बोले। हर हर किसी के पास ये पाएंगे और सब शादी ब्याह में इनको लगाते भी, अच्छे भी लगते हैं भाई। और फैशन के हिसाब से इंसान को चलते रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपनी भतीजी के लिए ड्रेस देख रही थी। जीन्स टॉप भी देखे भाई, स्कर्ट वगैरह भी देखी, फ्रॉक भी देखे, लेकिन मुझे इतने पसंद नहीं आए। फिर मुझे ना ये जो ब्लैक सूट टंगा हुआ ना, ये काफ़ी अच्छा लगा था। क्योंकि भैया मेरे लिए जब छोटी सी थी ना, इसी उम्र कितना जैसे 3 साढ़े 3 साल के आसपास की थी, तो उसकी बुआ उसके लिए ऐसा ही सूट लेके आई थी ना, वो बहुत अच्छा लगता था भाई, बहुत प्यारा लगता था, बहुत ज़्यादा। और ये सूट भी प्यारा लगा भाई, मेरे को पसंद आया। लेकिन फिर ना ऐसे ही ना कि मन डबल माइंड होता रहता है दुकान पे जब चीज़ें अलग अलग देखता है। तो फिर उसके बाद मेरे को भाई ये अच्छी लगी, तो मैंने ये उतरवा ली अपनी भतीजी के लिए। और भाई हुआ क्या, ये इतनी बड़ी ले आई मैं, मुझे तो सच में ये याद नहीं रहा कि मेरी भतीजी 2.5 साल की और मैं ड्रेस ले आई 4 साल की। तो ये काफ़ी बड़ी थी भाई। तो फिर मैं रिटर्न करवा के भी लेके आई थी। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने वो ही ड्रेस ले ली, क्रीम कलर वाली। तो यहाँ पे हम अलीशा के लिए टॉप्स वगैरह देख रहे थे, लेकिन उस दुकान पे थे नहीं। और फिर भैया आ गए थे हम चप्पल की दुकान पे, क्योंकि आयल के लिए चप्पल लेनी थी। और अलीशा दिखा रही थी ये मजंटा कलर का सूट है ना, उसके पास भी है, इसके नीचे प्लाजो है, उसके नीचे धोती सलवार है, और बिल्कुल सेम ऐसा ही है। तो यहाँ पे मैं उसके आहिल के लिए चप्पल देख रही थी डेली यूज़ की, क्योंकि उसकी चप्पल है ना टूट गई है। तो वही देख रही थी भाई। पहले क्रोक्स भी देखे, 2 बत्ती वाली चप्पल भी देखी, स्लीपर भी देखे। तो मेरे को तो पहले ना ये 2 बत्ती वाली पसंद आई थी, लेकिन फिर ना हमने क्रोक्स ले लिए उसके लिए।
तो उसके बाद फिर हम आ गए थे कॉस्मेटिक की दुकान पे, क्योंकि यहाँ पे से लेनी थी मेरे को मेहंदी अम्मा के लिए, क्योंकि अम्मा को बालों में मेहंदी लगानी तो उनके लिए मेहंदी लेनी थी। और मैंने भी एक 5-6 क्लिप अपने लिए भी ले ली, क्योंकि भाई मुझे भी मेहंदी लगानी थी। फिर वो बाज़ार में बार बार कौन आता जाता रहेगा, तो भाई अब आ ही गए हैं तो मेहंदी लेते हुए चलो। तो यहाँ पे मैं अपनी चूड़ियाँ भी देख रही थी, लेकिन मेरे सूट के कलर की चूड़ियाँ नहीं मिली। तो भाई मैं तो थक गई थी और मैं बैठ गई थी यहाँ पे। और हमारे वकील साहब करने लगे थे उनसे बातें, क्योंकि ये उनके जानकार की दुकान है। और भैया हमें जो भी कॉस्मेटिक का सामान लेता हम इसी दुकान से लेते हैं, और ये काफ़ी अच्छे रेट पे लगाते हैं। और फिर भाई चले गए थे हम जूस पीने। पहले जिस दुकान पे गए तो वहाँ पे भाई मक्खियाँ ही मक्खियाँ, बुरा हाल हो रखा था, तो हमने वहाँ से नहीं पिया। फिर हम दूसरी दुकान पे गए, वहाँ से पिया, क्योंकि भाई मेरा रोज़ा नहीं था और मेरी हालत भी बिल्कुल ऐसी हो रखी थी, और फिर मेरा मन भी कर रहा था बहुत ज़्यादा पीने का। तो भाई हम तीनों लोगों ने अपने लिए जूस बनवाया, और काफ़ी अच्छा बनाता भाई, साफ़ सुथरी तरीके से बनाता है। तो भाई इसी के साथ करते हैं हम आज के ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और इससे आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट ब्लॉग मिलेगा। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।